श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वेदपुरुषाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वन्दे लंकां भयङ्करम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। नमस्कार मित्राणि, पूजा के प्रकरण चल रहे हैं और आज पूजा प्रकरण के कुछ अन्य विशिष्ट तथ्य भी जानने अवशेष हैं। तो आज भी कुछ पूजा प्रकरण के ही अवशिष्ट भागों को जानेंगे कि अन्य विधि और विधि क्या है। तो कल के चर्चा में हमने पत्र पुष्प फल आदि को कैसे चढ़ावें, कैसे ग्रहण करें, तो उसके में चर्चा हुई। अभी तक हमने यही जाना कि पुष्प को जैसे पुष्प खिलता है वैसे चढ़ाया जाता है और फल जो जैसे खिलता है वैसे फल को चढ़ाते हैं। बाराह पुराण की एक उक्ति है, पुष्पम चाधोमुखम निष्ठम तुलसी बिल्व वर्जितम तस्मादधोमुखम देयम बिल्वपत्रम च शंकरे। वराह पुराण का यह वचन है। कहते हैं कि पुष्पम चाधोमुखम निष्ठम, पुष्प जो है पुष्प को अधोमुख करके चढ़ाना निष्ठ है, ठीक नहीं है, समीचीन नहीं है। तुलसी बिल्व वर्जितम, तुलसी और बिल्वपत्र को छोड़कर जो भी पत्र हैं वो अधोमुख चढ़ाना निष्ठ कहा गया। तस्माद अधोमुखम देयम बिल्वपत्रम च शंकरे, इसलिए भगवान शिव को बिल्वपत्र को अधोमुख करके ही चढ़ाया जाता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है, पुष्पम ऊर्ध्वमुखम युज्यम पत्रम युज्यम त्वधोमुखम फलम तु समुखम युज्यम यथोत्पन्नम तथार्पयेत्। कहते हैं कि पुष्प को ऊर्ध्वमुख चढ़ावें, यह श्रेष्ठ है। पत्रम युज्यम तधोमुखम, यह स्कंद पुराण में कहे कि जो भी पत्र हो वे सब अधोमुखम, सभी पत्र को अधोमुख यहाँ कह रहे हैं। जो भी पत्र हो उसको अधोमुख करके चढ़ावें। फलम तु समुखम युज्यम यथोत्पन्नम तथार्पयेत्, और फल को सम्मुख करके, युज्यम सम्मुख करके, यथोत्पन्नम जैसे उत्पन्न होता है वैसे भगवान के सामने, फलम तु समुखम सामने, सम्मुखम उनके मुख के सामने, या सम्मुख उनके ओर मुख करके, या यथोत्पन्नम तथार्पयेत् जैसे उत्पन्न होता है वैसे। ऐसे प्रचलन में वही है कि फल को जिस तरह उत्पन्न होता है उसी प्रकार चढ़ाया जाता है। यह प्रचलन में भी है, परंपरा में भी बनी हुई है। तो दूसरे में कहते हैं कि बिल्वपत्रम समुत्थानम उदग्रम जलान्वितम अर्पयेत् परया भक्त्या शिवाय परमात्मने। यह शिव रहस्य का वचन है। कहते हैं बिल्वपत्रम समुत्थानम, बिल्वपत्र को समुत्थानम, न उतान न हो, अधोमुख समुत्थानम को मतलब अधोमुख ही कह रहे हैं। उदग्रम जलान्वितम, उसका अग्रभाग जो हो उत्तर की ओर हो, क्योंकि यहाँ सूर्य भगवान शिव को उत्तराभिमुख होकर पूजा करने का विधान किया गया है। इसीलिए कह रहे हैं कि बिल्वपत्रम समुत्थानम उदग्रम जलान्वितम, और ये बिल्वपत्र को उत्तर की ओर अग्रभाग करके, और जलान्वितम जल से धोकर, जल से भींगे हुए, या जलान्वितम गंध सुगंधित जल से, या उसमें जो राम नाम आदि लिखे रहते हैं लेकर के
और जलान्वितम, उस तरह से उदक सहित अर्पयत परया भक्त्या, शिवाय परमात्मा, परमात्मा शिव को भक्तिभाव से अर्पित करना चाहिए। त्रिच भास्कर में कहा गया है कि पुष्पांजलि देते समय पुष्पों का अधोमुख ऊर्ध्वमुख का भेद खत्म हो जाता है, यह दोष समाप्त हो जाता है। तो पुष्पांजलि में जब पुष्पांजलि हम देंगे तो उसमें पुष्प किसी का मुख किधर किसी का मुख किधर होगा, तो उस समय उस स्थिति में अधोमुख ऊर्ध्वमुख का भेद समाप्त हो जाता है। दुर्वा को अपनी ओर अग्रभाग करके चढ़ाया जाना चाहिए। यह कहते हैं कि दुर्वा यदि चढ़ाना हो तो दुर्वा अपनी ओर मुख करके उसका अग्रभाग करके तब दुर्वा चढ़ावें। जैसा कि यह त्रिच भास्कर में कहा गया है, पुष्पांजलि विधि हित्वा यथोत्पन्नम तथार्पणम दुर्वाह स्वाभिमुखाग्राः स्युः बिल्वपत्रम ततः कृतम। ये कहते हैं पुष्पांजलि देते समय अधोमुख ऊर्ध्वमुख का पुष्प का भेद जो है यथोत्पन्नम तथार्पणम, यह जो सूत्र है यह सूत्र समाप्त हो जाता है, इसका वहाँ प्रभाव नहीं होता। और दुर्वा स्वाभिमुखाग्राः स्युः, दुर्वा को अपनी ओर अग्रभाग करके चढ़ाना चाहिए। और बिल्वपत्रम त्वधः कृतम, बिल्वपत्र को नीचे करके मुख नीचे करके या उलट करके चढ़ाना चाहिए। जब पुष्प का अभाव हो, पुष्प का अलाभ हो, पुष्प के अलाभ की स्थिति में पर्युषित पुष्प भी या बिना खिले हुए पुष्प भी, सूखा हुआ पुष्प भी, गिरा हुआ पुष्प भी क्या करें, तो गंधोदक से 3 बार मार्जन करके चढ़ाया जा सकता है। जब विकट स्थिति आ जाए, पुष्प का अभाव हो जाए, अकाल पड़ जाए, पुष्प को मिलना दुर्लभ हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो उस स्थिति में यह कह रहे हैं कि गंधोदक से 3 बार मार्जन करके चढ़ाया जा सकता है। जैसा कि पारिजात में कहा गया है, यह प्रमाण पारिजात में उपलब्ध हैं। कहते हैं यद्वा पर्युषितैश्चापि पुष्पादै रविकारिभिः गंधोदकेन चास्त्रेण त्रिप्रोक्षेव प्रपूजयेत। कहते हैं कि यदि पुष्प का अभाव हो, अकाल पड़ जाए, तो इस स्थिति में या पत्र आदि जो भी हो, जो पर्युषित हो गए हों, जो खिले हुए ना हों, तो इस स्थिति में अस्त्र मंत्र से ओम अस्त्राय फट, इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके, या अस्त्र मंत्र जिस प्रकार हम लोग पुष्प का उत्पाटन करने जाते हैं तो होम फट, यह भी अस्त्र मंत्र है। फट, यह भी अस्त्र मंत्र है। अस्त्राय फट, होम फट, ये वा फट। तो फट भी कह सकते हैं जिनको प्रणव का अधिकार नहीं है या न्यास का अधिकार नहीं, तो केवल फट कर सकते हैं। फट 3 बार स्त्री आदि फट करके गंधोदक से मार्जन करके, तब जिससे उसमें सुगंध आ जाए। कहने का भाव यह है, शास्त्र के पारिजात का कथन यह है, इनका भाव यह है कि गंधोदक से अस्त्र मंत्र से 3 बार पढ़ के 3 बार प्रोक्षण, गंधोदक से प्रोक्षण करने पर उसकी ताजगी हो जाती है, वह पुनः नूतन पुष्प के समान हो जाता है, प्रभावशाली, चढ़ाने योग्य हो जाता है, गंधोदक से सुवासित हो जाता है, ऐसा पारिजात का कहना है। रविवार को दुर्वा न उखाड़ें, द्वादशी को तुलसी न लें, तथा अमावस्या को, सोमवार को बिल्वपत्र आदि न तोड़ें। वैसे अमावस्या को तो किसी भी तृण आदि का उच्छेद करना शास्त्रों में मना किया गया है कि जो अमावस्या को वृक्ष आदि, पत्ता आदि, तृण आदि को जो उखाड़ता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। लेकिन यहाँ दंत धावन आदि के प्रकल्प में जो पूर्व में हमारे द्वारा कहा गया है, ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है। तो और भी कहा गया है कि ये रविवार को दुर्वा, द्वादशी को तुलसी, अमावस्या को, सोमवार को बिल्वपत्र न तोड़ें। तो ये कह रहे हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कि रविवारम बिना दुर्वा, तुलसी, द्वादशी बिना जीवितस्या विनाशाय अविचिन्वित धर्मविद, जो धर्मविद हैं, धर्मवान हैं, वे रविवार को बिना दुर्वा की पूजा करें, द्वादशी को बिना तुलसी की पूजा करें। क्यों? जीवितस्या विनाशाय, अपने जीवन की अविनाशाय, नाश न हो, आयु का नाश न हो, ऐसा धर्मविद
इस दिन इनसे पूजा न करें। रविवार को दुर्वा से पूजा न करें और द्वादशी को तुलसी से। तो यहाँ इनका कहना यह है कि तोड़े ना, पूजा करें। रविवार को दुर्वा से पूजा करें तो एक दिन पहले शनिवार को ही दुर्वा ग्रहण कर लें, और द्वादशी को तुलसी न तोड़ें। तुलसी से पूजा भगवान को करें, लेकिन एकादशी को या दशमी को, सप्तमी को आदि करके तोड़ लें। धर्मविद, विद्वान, ज्ञानी पुरुष जो अपनी आयु का नाश न चाहते हो, आयु की वृद्धि चाहते हो, तो रविवार को दुर्वा न तोड़ें, द्वादशी को तुलसी न तोड़ें, ऐसा भाव है। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि अमारिक्तासु संक्रांत्या मष्टम्यामिंद वासरे बिल्लपत्रम न च छिंदिया चेत नरकम व्रजेत। ये लिंग पुराण में कहा गया है। कहते हैं कि अमारिक्तासु संक्रांत्या, अमावस्या को, रिक्ता तिथि को, रिक्ता में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथियां हैं। तो इन चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथियों में संक्रांति, जिस दिन संक्रांति लग रही हो, अष्टमी तिथि और सोमवार को बिल्लपत्र न तोड़ें। यदि मोहवश जो कोई तोड़ता है तो वह निश्चित ही नरक को जाता है, ऐसा लिंग पुराण में कहा गया है। आजकल कुछ मनमाने भी कुछ कुरीतियाँ चल पड़ी हैं, जैसे समी पत्र भी तोड़ने में कई लोगों का कई मत हो गया है। कोई कहता है कि शनिवार को समी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो कोई कहता है सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, तो कोई कहता है कि शुक्रवार को नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार से अनेकों मतांतर, भ्रांतियाँ बहुत सी, ये संदिग्धता फैली हुई है। लेकिन ये ऐसा जो है केवल भ्रांति ही जानना चाहिए। और विशेष करके अमावस्या को निषेध किया गया है किसी भी वृक्ष, किसी भी तृण को तोड़ने के लिए, तो अमावस्या को ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा। तो ये कहते हैं कि अमावस्या को किसी भी वृक्ष की डाली, फूल, पत्ते आदि न तोड़ें, यह शास्त्रीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन रुद्रयामल में कहा गया है कि किस स्थिति में अमावस्या को भी तोड़ा जा सकता है। तो यह भी हमें जानना जरूरी है कि किस स्थिति में हमें दोष नहीं लगता और किस स्थिति में दोष लगता है। तो कहते हैं कि देवार्थम तुलसी छेद्यो, देवार्थम तुलसी छेदो, होमार्थम समिधस्तथा इंदुक्षयेन दुष्येत गवार्थे तु तृणस्य च। ये कहते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए देवता के निमित्त तोड़ा गया तुलसी, और हवन के लिए लाया गया समिधा, और गाय के लिए लाया गया तृण घास आदि, इसमें इंदुक्षय का दोष नहीं होता, अमावस्या का दोष नहीं होता। वो जो होम जो है, यज्ञ है, वह करणीय है। देवार्थ तुलसी नित्य पूजा भी करणीय है, और गाय को चारा देना भी यह भी करणीय है, यह कर्तव्य है। यह जो है इसमें अकर्तव्यता की कोई गुजारा नहीं है, कोई जगह नहीं है। इसलिए ये मना करते हैं कि देव कार्य के लिए तुलसी, भगवान विष्णु, महाविष्णु की पूजा करना हो तो बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। इसलिए अमावस्या को अगर तुलसी न हो, सावधानी रखें, पहले से तोड़ के रखें कि अमावस्या को न तोड़ना पड़े। यदि भूलवश न तोड़ पाए या तुलसी उपलब्ध न हो या समाप्त हो गई हो, तो उस विकट स्थिति में अमावस्या को तुलसी लेने में कोई दोष नहीं है। यदि मान लीजिए कि तुलसी पत्र कहीं गिरा हुआ, वहाँ जहाँ तुलसी लगाई गई है, रोपी गई है, वहाँ गिरे हुए भी न मिल पावे, तो उस स्थिति में भी तोड़ने से कोई दोष नहीं लगता। होमार्थम समिधम समिधस्तथा, हो हवन यज्ञ चल रहा हो, समिधा कम हो रहे हो, समिधा घट रहे हो, उस स्थिति में अमावस्या को भी काटा जा सकता है। होम के निमित्त, हवन के निमित्त, यज्ञ के निमित्त अमावस्या का दोष नहीं लगता। और माता गाय जो है, इनके लिए तो दोष ही नहीं है अमावस्या को, क्योंकि ये स्वतः यज्ञ स्वरूपिणी है, हवन द्रव्य प्रदान करने वाली है, यज्ञ का स्रोत है, और जगत का पालन करने के लिए अमृतमय दूध प्रदान करती हैं, देवतुल्य हैं, सर्वदेवमयी है। इसलिए
गाय के लिए तृण आदि को लेने में कोई दोष नहीं लगता अमावस्या का। इस तरह से भावना है। तो कहते हैं बिल्वपत्र को पूर्व में हमने कहा कि अमावस्या, रिक्ता, संक्रांति, अष्टमी और सोमवार को बिल्वपत्र न तोड़ें। यदि इस तथ्य का आचरण कर रहे हो तो इस परिस्थिति में बिल्वपत्र के बिना शिव पूजा कैसे करें। ये कह रहे हैं कि कहीं लिखा है कि अमावस्या को नहीं तोड़ना चाहिए, सोमवार को नहीं छोड़ना चाहिए, रिक्ता तिथियों में, अष्टमी को, संक्रांति को, इन स्थितियों में बिल्वपत्र न तोड़ें। बिल्वपत्र न हो उस परिस्थिति में कैसे भगवान शिव की पूजा करें। तब भविष्य पुराण में कहा गया है तुलसी बिल्व निर्गुंडी जम्बवा मलकम तथा पंच बिल्वमिति प्रोक्तम अर्पये दिंदु शेखरम। ये 5 प्रकार के बिल्व पंच बिल्व कहे जाते हैं। इनमें से भी कोई लिया जा सकता है या ये पंच बिल्व को समग्र एकत्रित करके पंच बिल्व को भी चढ़ाया जा सकता है। इनमें से एक कोई भी ग्रहण किया जा सकता है और सबको भी समग्र रूप से एकत्रित करके जैसे सबका संपादन कर लें, सबको ग्रहण कर लें। तुलसी, बिल्व, निर्गुंडी। तुलसी समझ रहे हैं, बिल्व समझ रहे हैं, निर्गुंडी ये है सिंधुवार, जम्बवा, जम्बू, आमलक, जामुन और आंवला। ये 5 जो हैं ये पंच बिल्व के नाम से शास्त्रों में कहे, भविष्य पुराण में कहे गए हैं। तो पंच बिल्वमिति प्रोक्तम, पंच बिल्व कहा गया है। अर्पयेत् इंदु शेखरम, अर्पयेत् इंदु शेखरम, चंद्रशेखर को अर्पित करें ये 5 प्रकार के बिल्व। और न हो बिल्व पत्र न मिले, इन 5 में से कोई एक ग्रहण करें। तुलसी पत्र भी बिल्व के समान ही है, पंच बिल्व के अंतर्गत है। भगवान शिव को तुलसी भी चढ़ाया जा सकता है या चढ़ाया जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु को प्रिय है तो शंकर को प्रिय नहीं है। पूर्व में हमने कहा कि जो भगवान विष्णु को प्रिय है वह भगवान शिव को प्रिय है, केवल ये केतकी पुष्प को छोड़कर। ऐसा हमने पूर्व में कहा। तो ये मुख्य रूप से मुख्य बिल्वपत्र के अभाव में अन्य चारों को भी ग्रहण किया जा सके, इनमें से ग्रहण करें और चढ़ावें। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो बिल्वपत्र चढ़ा दिए गए हों, बिल्वपत्र न हो, 5 बिल्व मान लीजिए ये 5 बिल्व जो ख्यात है वो भी न मिल पावे और बिल्वपत्र 5 बिल्व में भी कोई ना मिल पाए, बिल्वपत्र भी ना हो, उस स्थिति में क्या करें। तो उस स्थिति में भी विकल्प दिए हैं। ये स्कंद पुराण में कहते हैं कि जो बिल्वपत्र चढ़ा दिए गए हो भगवान को, तो बिल्वपत्र दूसरा न हो या बिल्वपत्र के अभाव हो, ऐसी स्थिति में चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र भी धोकर चढ़ाया जा सकता है। बार बार धोइए, बार बार चढ़ाइए, कई बार चढ़ाइए उसको, कई बार भी धोकर चढ़ाया जा सकता है, उसका कोई दोष नहीं है। जितनी बार चढ़ाएंगे उतनी बार चढ़ाने का फल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा स्कंद पुराण का वचन है। कहते हैं अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकरायार्पणीयानि न नवानि यदि कचित्, यदि नए बिल्वपत्र उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में अर्पितान्यपि बिल्वानि, अर्पित चढ़ाए हुए बिल को भी प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः बार बार धोकर उसको चढ़ाया जा सकता है। किनको? भगवान शिव को। उसका कोई दोष नहीं, बार बार चढ़ाने का कोई दोष नहीं। जितनी बार चढ़ाएंगे उतनी बार चढ़ाने का फल मिले। आप 1000 बार चढ़ाइए उसको, 1000 बार धोकर चढ़ाइए तो 1000 बिल्वपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह की स्थान नहीं है। महर्षि वशिष्ठ का कहना है कि जो पुष्प, जैसे पूर्व में हमने कहा कि बासी पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, गिरे हुए पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, सूखे हुए पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, टूटे हुए बिखरे हुए पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, सड़े गले पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इस तरह के जो भी वक्तव्य पहले शास्त्रीय प्रमाण मिले हैं, अब यहाँ कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ कि माला में गुथ दिए गए पुष्प में परियुषित का दोष नहीं लगता। और कौन कौन दोष नहीं लगता? गूंथे हुए माले में एक तो मालाकार के यहाँ के फूल में
जो माली हो उनके फूल में दोष नहीं होता, बासी या परियुक्त सूखे आदि का दोष नहीं होता माली के द्वारा दिए गए फूल में। दूसरा, जो माला गूंथ दिया गया हो उसमें भी दोष नहीं लगता। तो जो गूंथे हुए माले में क्या क्या दोष नहीं लगता, तो कहते हैं कि अन्य शेष, अर्थात दूसरे काम किए जाने के बाद बचा हुआ अन्य शेष, बासी, जो यज्ञ कार्य में वर्जित किए गए हों, जो निषेध किए गए हों वो भी फूल गूंथ देने के कारण ये सब दोष गुण बन जाते हैं। आइए श्लोक देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं, ये है वशिष्ठ जी का कहना। ये कहते हैं, अन्य शेषम परियुष्टम वर्जयेत यज्ञ कर्मणि ग्रथितानि च पुष्पाणि नैव परियुषितानि वै। ये कहते हैं कि अन्य शेषम, दूसरे काम से बचा हुआ, परियुष्टम बासी, वर्जयेत यज्ञ कर्मणि, यज्ञ में जो निषेध किए गए हैं वो भी पुष्प, ग्रथितानि, गूंथ देने मात्र से, नैव परियुषितानि, उसका परियुषित या जो भी दोष हो वो दुर्गुण खत्म हो जाते हैं, उसके गुण बन जाते हैं, वो चढ़ाया जा सकता है। या गुथे हुए माले में आज का हो तो कल भी चढ़ाया जा सकता है, उसमें परियुषित दोष नहीं लगता, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। गूथे हुए माले में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार पुष्प संबंधी पूजाकरण में जो भी तथ्य कहे गए सावधानी पूर्वक हमें आचरण करना चाहिए। पद्म पुराण के पाताल खंड में कहते हैं कि दीप दिखाकर अवश्य हाथ धो लें। कहते हैं, पृष्ठवा दीप मनाचम्य पूजनम चान्यतेन जत, दीप दिखाकर हाथ न धोने से वह चान्यतेन, वह निष्फल हो जाता है। दीप दिखाने के बाद हाथ न धोने से वह पूजा निष्फल, चान्यतेन जत, वह निष्फल हो जाता है। पुनः कहते हैं लिंग पुराण में कि दीप से दीप न जलावें। कहते हैं कि दीपेन दीपम प्रज्वाल्य दरिद्री व्याधि मान भवेत्। क्या होता है, तो दीप से दीप जलाने पर दरिद्रता आती है और व्याधि, अनेक प्रकार के रोग व्याधि से पीड़ित होना पड़ता है। अनेक रोग व्याधियों का घर बन जाता है, उत्पन्न होने लगते हैं, व्याधि प्राप्त होने, व्याधि से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए दीप से दीप न जलावें, क्यों कि दरिद्रता और व्याधि होती है। लेकिन कहते हैं कि सलाका, तिनका आदि की सहायता से जलाने का दोष नहीं है। ये साक्षात दीप से दीप जलाने का दोष कहा गया है। जैसे दीप हैं तो दीप जल रहे हैं किसी दूसरे सलाके से, तिल्ली आदि से, या किसी चीज के सहारे, उस दीप से लेकर दूसरा दीप जला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दीप जल रहे हैं दूसरा दीप ये है और दीप से दीप जलाएं, ऐसा नहीं है। उसमें भेद करना है कि दीप रखा हुआ है, किसी सहायता से दूसरे दीप को जला सकते हैं। ऐसा आचरण करने के लिए निर्देश किया गया है। दीपेन दीपम प्रज्वाल्य दरिद्री व्याधि मापनुयात्। दीप से दीप जलाने से दरिद्रता और व्याधि होती हैं। कहते हैं, व्याख्याकार कहते हैं कि दीपे सलाका प्रज्वाल्य तेन दीपम प्रज्वालनम कार्यम न तो साक्षात दीपे। दीपे सलाका प्रज्वाल्य, दीप से सलाका को जलाकर, तेन, उस सलाके से दीप को जला सकते हैं। कार्यम न तो साक्षात दीपे, साक्षात दीप में सीधे दीप से दीप न जलावें, ऐसा कहा गया है। यह नहीं कि दीप से दीप नहीं जलाना चाहिए, तो एक दीप से दूसरा दीप जलाया जा सकता है सलाके के माध्यम से। दीप से साक्षात दीप को नहीं जलाना, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। फिर कहते हैं कि दीप का मुख दक्षिण करके ना रखें। यदि एक दीप जला हो, एक दीप जलाया गया हो या जलाना हो, तो एक दीप
पश्चिम की तरफ मुख करके नहीं रखा जाता। यदि एक दीप हो, एक दीप जलाना हो, तो जैसे पूजा पाठ आदि में सत्यनारायण भगवान की कथा हो, रुद्राभिषेक हो या जो भी पूजा हो, जब एक दीप जलाने हो तो एक दीप का मुख पश्चिम की ओर करके न रखा जाए, ऐसा आशय है इनका। दीपाभिमुख दीप रखने से क्या होता है, ये दीप का मुख दक्षिण करने से दोष हैं, और एक दीप जलाना है तो एक दीप जलाकर पश्चिमाभिमुख रखें तो यह भी दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि दीपाभिमुख दीप रखने से आयु, सुख, श्री और धन की नित्य निरंतर वृद्धि होती है। जैसे 2 दीप हो, 3 दीप हो, 4 दीप हो या दीपमाला, तो दीपमालाओं की, इसीलिए दीपमाला दान करने का शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि ये सभी दीप एक दूसरे के अभिमुख हुआ करते हैं। तो जब दीप का दीप की ओर अभिमुखी होगा, दीप दीपाभिमुख होगा तो सुख की वृद्धि होगी, आयु की वृद्धि होगी, श्री की वृद्धि होगी और धन नित्य निरंतर की वृद्धि होगी, ऐसा ये लिंग पुराण में कहा गया है। घर में या देवता के समीप पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख दीप रखने को कहा गया है, जो शुभ है। उत्तराभिमुख और पूर्वाभिमुख दीप रखें तो यह शुभ है। दक्षिणाभिमुखम दीपम स्थापये न कदाचन, दीप को दक्षिणाभिमुख कभी न रखें। प्रत्येक मुखम तथा नैव, पश्चिम की तरफ भी मुख न रखें। क्यों, कैसा, तो दीप स्याद एक दीपक है, यदि एक दीपक हो तो पश्चिम की तरफ मुख करके न रखें। दीप स्याभिमुख हो दीप, दीप के और दूसरे दीप का मुख हो, दीप के अभिमुख दूसरा दीप का मुख हो तो सुख आयु श्री धनप्रद। दीपस्याभिमुखो दीप सुखायु श्री धनप्रद। गृहे चैवापि देवे च प्रांगमुखे वाप्युदंगमुखी, घर में हो या भगवान के सामने उत्तर या पूरब की तरफ मुख करके दीप रखना चाहिए, ऐसा लिंग पुराण में कहा गया है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य कर्पूर जलाकर देव देवेश भगवान शंकर को दिखाता है, वह अपने कुल का उद्धार कर देता है तथा अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कहते हैं, प्रज्वाल्य देव देवस्य कर्पूरेण तु दीपकम अश्वमेधम आपनोति कुलम चैव समुद्धरेत्। जो भगवान शिव को कर्पूर जलाकर दिखाता है, दीपक कपूर का दीपक दिखाता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और कुलम चैव समुद्धरेत्, अपने कुल का उद्धार कर देता है, ऐसा भविष्य पुराण में कहा गया है। तंत्र सार में कहा गया है कि देवता के दाहिने दीप रखें, बाएं भाग में धूप रखें और सामने नैवेद्य न रखें। या तो बाएं रखें देवता के बाएं भाग में, या तो दाहिने भाग में नैवेद्य भोग प्रसाद जो भी रखना है नैवेद्य सामने न रखें। दीप भी सामने रखने को नहीं कहा गया है, इसलिए कि दीप का प्रत्यक्ष जो प्रकाश है, प्रत्यक्ष प्रकाश सीधा प्रकाश भगवान को न लगे, इसलिए दीप को दाहिने, धूप को बाएं, वह मुख पर न हो। धूप मुख दिखाया जाता है, लेकिन धूप रखना है तो देवता के बाएं भाग में रखें और दीप को दाहिने भाग में रखें। और जब भी प्रसाद नैवेद्य भोग लगाना हो तो वह या तो देवता के दाहिने रखें या तो बाएं रखें, सामने न रखें। कहते हैं कि दीपम दक्षिण तो दद्यात वामतस्तु धूपकम नैवेद्यम दक्षिणे वामे पुरतो वान पृष्ठतः। न पीछे रखें न सामने रखें, सामने भी न रखें और पीछे भी न रखें। प्रसाद भगवान को जो भोग लगाएंगे तो पीछे तो रखना ही नहीं है, लेकिन सामने भी कर रहे हैं। ये तंत्र सार में कहते हैं कि सामने भी न रखें। नैवेद्यम दक्षिणे वामे, दक्षिण उनके दाहिने या बाएं भाग में रखें। पद्म पुराण में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है जिसको हम यहाँ उल्लेख करना चाहते हैं। कहते हैं कि शंखोदक, विष्णु प्रसाद, निर्माल्य, जल पत्र पुष्प आदि, चंदन, धूप, आरती, ये सभी प्रकल्प जो भगवान को चढ़ाए गए हों, इसका जो नित्य सेवन करता है वह अपने कई कुलों का उद्धार कर देता है।
ब्रह्म हत्या जैसे महापातक से मुक्त हो जाता है और अंत में वैष्णव पद वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। यह पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है। कहते हैं शंखोदकम हरेर्भुक्तम निर्वाल्यम पादयोर्जलम चंदनम धूप शेषस्तु ब्रह्महत्यापहारकः। ये शंखोदक शंख का जो जल है। हमने जो कहा कल के वक्तव्य में कहा ये 8 तीर्थ जो बताए गए हैं ना, 8 तीर्थ हमने कहे कि शिला ताम्रम तथा तोयम शंखम पुरुष सूक्तकम गंधम घंटा चतुर्सी तेष्टांगम तीर्थमुच्यते। ये 8 तीर्थ बताए गए हैं, उसमें यह शंख जो तीर्थ है तो ये शंखोदकम हरेर भुक्तम भगवान को भोग लगाया हुआ, निर्माल्यम भगवान को चढ़ाया हुआ, जल पुष्प चंदन आदि, पादयोजलम चरणोदक आदि, चंदनम चंदन गंध आदि, धूप से ससु धूप जो जलाए हैं उसके भस्म, ये जो है लगाने से ब्रह्महत्या पार कर ब्रह्महत्या को नाश कर देता है। धूपम चारात्रिकम विष्णु कराभ्याम जस्तु वंदते। जो धूप और दीप को आरती को विष्णु हो, भगवान विष्णु की आरती को जो कराभ्याम दोनों हाथों से जो वंदन करता है, कुल कोटिम समुद्रित अपने कई कुलों का उद्धार करके याति विष्णु परम पदम विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो यहाँ जो हमने शंखोदक कहा तो ये शंखोदक जो तीर्थ हमने बताई, शंखोदक महातीर्थ है और ये तीर्थ जो है कल्याण परक है। यह तीर्थ ब्रह्महत्या को मिटाने वाला है, क्योंकि इस तीर्थ में कई तीर्थ मिले रहते हैं। शंख तीर्थ है, जल तीर्थ है, तुलसी तीर्थ है और भगवान को चरणोदक के रूप में, निर्माल्य के रूप में वह तीर्थ महातीर्थ हो जाता है। इसलिए शंखोदकम हरेर्भुक्तम, इसलिए ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है कि जो शंखोदक भगवान का प्रसाद, निर्माल्य, चरणोदक, चंदन, धूप आदि जो भी ग्रहण करता है, धूप आरार्तिक आदि, वह अपने कई कुलों का उद्धार करके ब्रह्महत्या जैसे महापातक से छूट जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। शंख में भ्रजितम तिष्ठे तस्य लक्ष्मी दुर्लभा। जो शंख के जल को धारण करते हैं, अभिवादन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तस्य लक्ष्मी न दुर्लभा, उनके लिए लक्ष्मी दुर्लभ नहीं है, श्री संपदा दुर्लभ नहीं है। ऐसा ये पद्म पुराण का कहना है। हलायुध में लिखा हुआ है कि जो एक हाथ से प्रणाम करता है ऐसे और एक बार प्रदक्षिणा करता है, वह अपने पूर्वकृत पुण्यों का नाश कर देता है, अपने पूर्व के किए हुए समस्त पुण्यों का नाश कर देता है। इसलिए एक हाथ से कभी किसी को प्रणाम न करें। जब भी प्रणाम करें दोनों हाथों को ऐसे जोड़ें और प्रदक्षिणा एक न करें, अधिक करें। अधिक करें तो लिखा है ना कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा एक एक कदम चलने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि एक परिक्रमा करने से जन्म जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पूर्व के किए हुए नष्ट हो जाते हैं। दोनों में भेद है। तो कहते हैं ये और अनुपयुक्त समय में दर्शन करना, एक हाथ से प्रणाम करना, एक बार परिक्रमा करना और अनुपयुक्त समय में दर्शन करना, ये सब जो हैं पूर्व के किए हुए पाप को, पुण्य को, पूर्व के कृत किए हुए पुण्य को नष्ट कर देते हैं। एक हस्तम प्रमाणम यह एका चैव प्रदक्षिणा अकाले दर्शनम चैव हंति पुण्यम पुराकृतम। एक हाथ से प्रणाम करने पर, एक बार परिक्रमा करने पर और समय में दर्शन करने पर हंति पुण्यम पुराकृतम, समस्त पूर्व के किए हुए पुण्य को नष्ट कर देता है। परंतु जहाँ लिखा है एका चंड्यारवे सप्ताह तीसरो दत्यात् विनायक है, उस उक्ति का क्या होगा? दोनों में मतभेद हो जाएगा, दोनों में भिन्नता है। तो इसीलिए व्याख्याकार कहते हैं कि विशिष्ट विधानात, विशिष्ट विधान के अनुसार, जहाँ विधान जिनको जो किया गया है उस विधान से, उस सहारे, उस सूत्र से विशिष्ट विधानात चंडी विनायकयोः एकापि प्रदक्षिणा कार्य। चंडी और विनायक, गणेशांबिका हो चंडी, गणेशांबिका नमः, वहाँ एक परिक्रमा भी कर सकते हैं। दुर्गा
को एक परिक्रमा, किसी भी देवी को एक परिक्रमा कर सकते हैं, अकेले गणेश को भी एक परिक्रमा कर सकते हैं। चंडी विनायकयोः एकापि प्रदक्षिणा कार्या विशिष्ट विधान, इनके लिए यही विधान है। इनको छोड़कर अन्य सभी देवताओं को एक परिक्रमा न करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, जैसा समय हो उस प्रकार, लेकिन एक न करें। एक हाथ से प्रणाम करें, असमय में किसी का दर्शन न करें, किसी देवताओं का दर्शन न करें, असमय में किसी से न मिलने जाए, तो यह दोष है। अब कहते हैं महर्षि नारद कहते हैं कि इस संसार में 8 वस्तु मंगल करने वाले हैं, इनका सदैव दर्शन करें। ये महर्षि नारद का कथन है कि 8 जो हैं सदा ही मंगल देने वाले हैं, मंगल प्रद है, मंगलमय हैं, तो इनका नित्य दर्शन करें। कहते हैं लोकेस्मिन् मंगलान्यष्टौ ब्रह्मणो गौर्हुतासनः हिरण्यं सर्पिरादित्यम आपो राजा तथाष्टमः। ये कहते हैं लोकेस्मिन् मंगलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौर्हुतासनः हिरण्यं सर्पिरादित्यम आपो राजा तथाष्टमः। एतानि सततं पश्येत् नमस्येदर्चयेत् यः प्रदक्षिणं तु कुर्वीत तथा स्यायुर्न हीयते। ये कहते हैं कि संसार में, इस लोक में 8 मंगल प्रद हैं। इन 8 का नित्य प्रति दर्शन करने से, इनका नित्य दर्शन करें, इनको नित्य प्रणाम करें, इनको नित्य प्रदक्षिणा करें, तो जो इस प्रकार से करता है उनकी आयु का नाश नहीं होता, आयु नष्ट नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होते। इस प्रकार से ये कौन है? तो लोकेस्मिन् मंगलान्यष्टौ, 8 ये मंगल जो हैं कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण हैं, गौ माता हैं, हुतासनः अग्नि हैं, हिरण्यम स्वर्ण है, सर्पी घी है, आदित्यम भगवान सूर्य हैं, आपो जल हैं, राजा और सत्यवान राजा, धर्मात्मा राजा। आज के समय में कोई राजा नहीं है। राजा जो पूर्व में हैं, जो वर्णन किए गए हैं शास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत आदि में, तो उनको राजा मान लीजिए, या दिनाधिपति भगवान सूर्य है, संसार के एकमात्र राजा हैं, इनको मान लीजिए, या जो भी आज से पूर्व जो भी धर्मात्मा राजा हुए हैं उनकी गाथाएं भरी पड़ी, उनको स्मरण कर लें, उनको नमस्कार कर लें। आज के समय में ये जो राजा बने बैठे हैं, ये सभी लोभी हैं, सभी कामी हैं, सभी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, सभी भ्रष्ट हैं, सभी पतित हैं। इन राजाओं का स्मरण, इन राजाओं का ध्यान, इनकी वंदना, ये सब हमें गर्त में ले जाएगी। इनकी वंदना नहीं करना चाहिए, वंदनीय नहीं है, कभी भी वंदनीय नहीं है। अगर वंदनीय होते तो जो मंगल यहाँ श्लोक कह रहा है कि ब्राह्मणों गौरहुतासनः, पहले के जो राजा थे धर्मात्मा, ब्राह्मणों पर अत्याचार होते ही अपनी जान जोखिम में डालकर असुरों से या शत्रुओं से भिड़ जाते थे, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। और गाय के लिए तो कहना ही क्या है। और इस देश में गो हत्या हो रही है और राजा बन के बैठा है और उसका कोई भी, उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ रहा हो, तो यह राजा के योग्य नहीं है। ऐसा राजा पाप आत्मा, इसका नाम लेने से भी दोष लगेगा। राजा का मतलब धर्मात्मा, धर्म में प्रवृत्त हरिश्चंद्र हैं, राम हैं, दशरथ थे, राजा जनक हैं, और इस समय ये राजा ये भी थे, शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये राजा थे। हमारे शाहाबाद के, जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह, ये सब राजा थे, धर्मात्मा थे, अपने धर्म के लिए अपने जान को जोखिम में डालकर देश के लिए, धरा के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देती। ये सब राजा कहलाने के योग्य हैं।
और ये कुर्सी के लिए नाना प्रकार के दांव पेच करने वाले कभी राजा हो ही नहीं सकते। इनका दर्शन भी, इनका स्मरण भी, ये सब उनके पाप के भी भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ये सब तो कहते हैं कि ब्राह्मणों गौर हुतासन। हाँ, ब्राह्मण ये मंगलिक चीज़ है, मंगलमय है। गौ माता मंगलमय है, अग्नि मंगलमय है, स्वर्ण मंगलमय है, घी मंगलमय है, आदित्य भगवान सूर्य मंगलमय है, जल जल पवित्र है, जल मंगलमय है, और राजा, ये 8 जो हैं मंगल करने वाले हैं। इनको हमेशा नमस्कार करें, प्रणाम करें, प्रदक्षिणा करें। इनको एतानि सततम पश्येत, इनको हमेशा देखें, इनका दर्शन करें तो आयु की हानि नहीं होती, ऐसा कहा गया है। इस तरह से हम ये पूजा प्रकरण के जो भी जानकारियाँ थी हमने आपको दिया। अब कल से भोजन संबंधी जानकारियाँ कही जाएगी। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।